हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइम एंड वर्क। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स while बी अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स। बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन। आपको बताना है कि कोई ए जो है वो 8 घंटे में किसी काम को करते हैं, वही कोई पर्सन बी है उसी काम को वो 12 आवर्स में कर रहे हैं। तो अगर दोनों मिल के काम करें तो कितनी देर में कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा ए है वो कितनी देर में कर रहा है, तो वो कर रहा है 8 आवर्स में, वहीं जो बी है वो कर रहा है 12 आवर्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये काम के घंटे हैं, है ना, आवर्स में है। अब हमें पता नहीं है कि वो काम की यूनिट कितनी है, तो हम कुछ ऐसा नंबर मानेंगे कि काम इतने यूनिट हुआ है कि जो इन दोनों से डिवाइड हो, दोनों से मीन्स 8 से और 12 से। तो 8 और 12 के लिए मैं ऐसा क्या नंबर लूँ, तो सपोज मैं मानती हूँ कि 24 यूनिट्स काम हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो 24 है ये 8 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी होता है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इन्होंने जो भी काम किया है वो 24 यूनिट का काम था। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये जो ए है ये अगर 8 घंटे में 24 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो हमें पता चलता है कि 1 घंटे में ये 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो ए अगर 1 घंटे में 3 यूनिट करता है, तो अब हम बी का निकाल लेते हैं। बी जो कि 12 घंटे में काम कर रहा था, तो ये 24 यूनिट काम करने में उसको कितना लगेगा, 1 घंटे में कितना करेगा वो, तो 24 को जब मैं 12 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये 2 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये दोनों मिल के अगर काम करें तो कितने देर में या कितने घंटे में कर लेंगे। तो देखिए 1 घंटे में अगर ए 3 यूनिट काम करता है और वहीं बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 5 यूनिट कर लेंगे 1 घंटे में। ठीक है, तो अगर 5 यूनिट ये 1 घंटे में करता है और इनको करना कितना है, इनको 24 यूनिट काम करना है, तो 24 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ये दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। तो ये मुझे पता चलता है कि 4/5 में ये काम कर लेंगे। 4/5 आवर्स। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए जब भी ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आए तो हमें क्या करना है, ये इन्होंने टाइम दिया होता है तो हम क्या करेंगे, जो काम की यूनिट है उसको कुछ मान लेंगे। मानना वो संख्या है जो दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 24 लिया, वैसे ही तो अब हम जब वो यूनिट ले लेते हैं तो फिर हमें 1 घंटे का काम निकालना है, जो कि हम उसको डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि 24 को 8 से या 24 को 12 से डिवाइड करके हमें पता लगा, और दोनों ने मिल के काम किया है तो इसलिए मैं इनके 1 घंटे के काम को ऐड करती हूँ और फिर मुझे आंसर मिल जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज। 8 दिनों में ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। कौन, राम प्लस श्याम, तो ये दोनों मिलके 8 डेज में कर रहे हैं। अच्छा जी, राम कैन डू द सेम जॉब ऑन हिज ओन इन 12 आवर्स। अगर सिर्फ राम करे तो वो इस काम को 12 दिनों में कर लेंगे। हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक टू डू द जॉब बाय हिमसेल्फ। अगर श्याम को करना हो तो वो अकेले कितने टाइम में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल है, देखिए 8 और 12 जो डेज में है, तो मैं क्या करती हूँ, यूनिट मान लेती हूँ काम की। तो मैं क्या करती हूँ, 8 और 12 से मैं 24 लेती हूँ कि 24 यूनिट की जो है कोई काम है जो इनको करना है। 24 यूनिट अगर काम है और 8 दिन में राम और श्याम मिल के कर लेते हैं, तो इसका मतलब है 1 दिन में कितना करता होगा, राम और श्याम मिलके कितना काम कर लेते होंगे, तो ये 3 यूनिट काम कर लेते होंगे। और अगर हम सिर्फ राम की देखें तो राम जो कि 12 दिनों में ये काम कर रहे थे और 24 यूनिट अगर काम के हैं, तो इसका मतलब 1 दिन में वो 2 यूनिट काम करते हैं, है ना। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि श्याम अकेला अगर करे तो वो कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए दोनों मिलके 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, वही सिर्फ राम जो है वो 2 यूनिट काम करता है। तो अगर मैं 3 में से 2 को लेस करूं तो मुझे क्या पता चलता है कि 1 यूनिट काम जो है वो श्याम करता है 1 दिन में। तो श्याम जो है आपके वो 1 दिन में कितना करते हैं, 1 यूनिट, और काम की हमने पूरी यूनिट कितनी ली है, तो वो लिए हमने 24 यूनिट। तो 24 यूनिट काम करने में उनको कितना लगेगा, 24 डेज। तो आंसर क्या है, 24। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये दोनों क्वेश्चंस में जो है मैंने इसीलिए ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये लगभग सेम ली है, ताकि ये जो प्रोसीजर है ये आप समझ सकें। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 3 men और 5 women। 3 आदमी या 3 men और 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन
12 डेज। ठीक है जी, 12 दिन में कर लेते हैं। या तो आप 3 आदमियों से वो काम करवा लें या 5 औरतों से वो काम करवा लें, तो वो काम जो है 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women टेक टू फिनिश द वर्क? सिंपल है, 6 आदमी है और प्लस एंड है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर और दिया हुआ है, नीचे एंड है, और प्लस 5 वुमेन मिलके कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट थी 3 मैन की, तो वहां पर अब 3 into 2 हो गया है ना, 2 यूनिट्स आ गई हैं, 3 मैन प्लस 3 मैन, 2 बार ये हुआ और प्लस 5 वुमेन्स आ गई। तो क्या हो गया है कि जो काम 12 डेज में होता था, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या पता चलेगा? क्यों? क्योंकि 3 गुना शक्ति बढ़ गई ना। अब 3 + 3 यानी कि 6 आदमी प्लस 5 वुमेन। ठीक है, तो 3 यूनिट्स आपकी शक्ति बढ़ी है। तो ये क्या है कि हम इसे जब 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि ये काम जो है 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, 3 men और 5 women और है, तो इस बात पे ध्यान दीजिए। और नीचे क्या है कि 6 men and 5 women एंड है, तो इसलिए ये क्या है, ये पावर ऐड हुई है। ठीक है, तो जब लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो काम की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड होके कम टाइम में आप वो काम कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 4 days। कोई ए व्यक्ति है वो 4 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। वहीं बी कैन डू इट इन 5 days, जो बी है वो 5 दिनों में कर लेता है। एंड सी कैन डू इट इन 10 days, और उसी काम को कोई सी है वो अगर उससे आप वही काम करवाएं तो वो 10 दिनों में करता है। आपसे पूछा गया है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, कि अगर ये तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो देखते हैं जरा, ए बी एंड सी है, ए करता है 4 दिनों में, बी करता है 5 दिनों में और सी करता है 10 दिनों में। अब 4, 5 और 10 का हम कुछ ऐसा कॉमन नंबर क्या ले, तो मैं ले लेती हूँ 20। क्या है कि वो जो काम कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, 20 यूनिट किसी काम की है, वो पूरा काम जो है वो 20 यूनिट है, वो 20 यूनिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है डेज में, तो इसका हम मान लेते हैं कि अगर 4 दिन में ए जो है वो 20 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 20, ये जो 20 है डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5 यूनिट करेगा ये। वहीं बी जो है अगर 20 यूनिट पूरे काम की है और वो 5 दिनों में वो पूरा काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4 यूनिट। और वहीं जो आपका सी है जो कि 10 दिनों में इस काम को करता है, तो ये काम कितना था, 20 यूनिट, और अगर उसे वो 10 दिन में कर रहा है यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2 यूनिट काम वो एक दिन में कर पाता है। ठीक है, ये हमने इनकी एबिलिटी देख ली है। अब क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि a + b + c है, यानी कि तीनों मिल के काम कर रहे हैं। तो तीनों का हम एक दिन का काम देख लेते हैं कि अगर ये तीनों मिल जाएं तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेंगे, तो हमें पता चलता है कि ये 11 यूनिट्स काम की खत्म कर देंगे। ठीक है, 20 यूनिट काम है, 11 यूनिट ये एक दिन में कर लेते हैं, तो 20 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे, जरा डिवाइड करके देख लें। तो ये आपका आएगा 19/11। तो आंसर इज बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया है, सिंपली कि 4, 5 और 10 जो ये डेज में काम खत्म कर रहे थे उसका हमने एक कॉमन सा यूनिट ले लिया है कि वो काम क्या होगा जिसे ये कर रहे हैं, तो वो हमने ले लिया कि 20 यूनिट काम कर रहे हैं। ये 20 क्या है, तो ये 20 वो डिजिट है जो 4, 5 और 10 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो वो 20 यूनिट हमने काम की ले ली है, और फिर हमने देखा कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में काम करने के लिए डिवाइड किससे किया है, तो जो वो उनकी एबिलिटी थी और वो काम की जो यूनिट है उसको हमने उससे डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि एक दिन में वो कितना कितना काम कर सकते हैं, और फिर उनका हमने टोटल कर दिया है, और टोटल काम की यूनिट से जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं हर क्वेश्चन में कुछ कुछ डिफरेंट करने की और आपको डिफरेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B together can complete a piece of work in 12 days, कि आपके A + B हैं वो किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, B और C उसी काम को क्या करते हैं, तो B और C मिलके उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और C और A जो हैं वो क्या करते हैं, तो वो उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अच्छा जी, तो C + A कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि A B C तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो ये काम कितने दिनों में होगा। सिंपल है, देखिए पहले ए और बी का बता दिया कि वो दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं, फिर बता दिया बी और सी मिलके काम कर रहे हैं,
फिर बता दिया सी और ए मिलके काम कर रहे हैं, और पूछा क्या है कि ए बी सी अगर तीनों मिल जाएं तो कितने टाइम में काम होगा। तो चलिए करते हैं, वही सेम प्रोसीजर है कि 12, 20 और 15 का एक कॉमन यूनिट हमें निकालना होगा जो काम इन्होंने किया है। तो हम देखते हैं कि 60 है, 12 5 जा 60, 20 3 जा 60, 15 4 जा 60, ईजी है ना। तो अगर ये 60 यूनिट काम की हम मान लेते हैं कि इन्होंने जो काम है वो 60 यूनिट है, 60 यूनिट का काम इन्होंने खत्म किया है, तो एक दिन में कौन कितना काम करेगा जरा देख लें। ए और बी अगर 12 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं तो 60 यूनिट काम है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना किया होगा, 60 डिवाइडेड बाय 12, 60 को हम जब 12 से भाग करेंगे हमें पता लग जाएगा, यानी कि 5 यूनिट काम जो है ए और बी मिलके एक दिन में करते हैं। वहीं अगर बी और सी का देखें तो वो कितना करते हैं, तो 60 को हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 को जब मैं 20 से डिवाइड करती हूं तो मुझे पता चलता है कि 3 यूनिट काम ये आपके बी और सी मिलके एक दिन में खत्म करते हैं। अब जरा ए और सी का देख लें, तो 15 डेज में अगर वो खत्म कर रहे हैं और 60 यूनिट है तो इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 यूनिट ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो मुझे क्या पता चलता है, 5 3 8 और 4 12, 12 यूनिट काम जो है ये इनका एक दिन का सबका मिलके है। अब जब मैंने यहाँ पर सबका टोटल किया है तो यहाँ भी सबका टोटल करना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, यानी कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस है ये, और वो कितना आता है 12 यूनिट, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो 12, ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब अगर ये एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं तो पूरे 60 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, तो 60 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा, यानी कि 10 डेज में ये तीनों मिलके इस काम को खत्म कर देंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। प्रोसीजर सारा वही है, क्या है, ए और बी का काम दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है और सी और ए का दिया हुआ है। हमने क्या किया, एक कॉमन यूनिट मानी कि वो काम की टोटल यूनिट है, फिर हमने सबका 1 डे का काम निकाला है, और उन सबका जब हमने टोटल किया तो हमें पता चला कि एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस कितना करते हैं, 12 यूनिट्स करते हैं। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, उसके लिए हमें उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही जो ये 2 है ये नीचे चला गया है, तो हमें क्या पता चलता है कि 6 यूनिट काम करते हैं वो एक दिन में, तो 60 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, तो 10 डेज में करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी समझ में आई हो, अच्छी लगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, 8 दिनों में ए और बी कोई काम को खत्म कर लेते हैं, वाइल बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 12 डेज, जबकि बी और सी उसी काम को क्या कर रहे हैं, तो 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। ऑल द 3, अब यहां पर क्या किया है कि यहां पर ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है कि ऑल द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, कि अगर वो तीनों मिल जाएं तो वो 6 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। तो इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कि अगर ए और सी दोनों मिल के काम करें तो इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है कि ए और सी मिल जाएं तो कितने दिनों में ये काम को खत्म करेंगे। तो जरा देख लें कि ए प्लस बी जो है और बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी जो है वो 8 डेज में करते हैं, बी प्लस सी जो है वो कितने दिनों में कर रहे हैं, तो वो 12 डेज में कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा आता है ए प्लस बी प्लस सी, वो कितने दिनों में कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 6 डेज में। तो जरा देख लेते हैं इन तीनों का कॉमन अगर हम लें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर, तो वो क्या लेंगे हम, तो हम 24 ले सकते हैं कि 24 यूनिट्स काम है। ठीक है, तो 1 डे में कितना काम होगा, तो यहाँ देखें ए प्लस बी जो है वो 3 यूनिट करते हैं, आपके जो बी प्लस सी हैं वो 2 यूनिट्स करते हैं। पता कैसे चला, तो सेम 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे ए और बी के एक दिन का काम पता लग जाता है, 24 को मैं 12 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे बी और सी के एक दिन का काम पता लग जाता है, और ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम जानने के लिए क्या करना होगा, तो 24 को 6 से डिवाइड करना होगा। तो मुझे पता चलता है कि ये तीनों मिलके 4 यूनिट काम की एक दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से अगर मैं b प्लस सी को माइनस कर दूं तो मुझे किसके एक दिन का काम पता चलेगा, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को माइनस करें तो किसका एक दिन का काम आएगा, a का, a प्लस बी प्लस सी
में से अगर मैं माइनस करूं बी प्लस सी तो किसका काम आएगा, ए का, है ना। तो 4 यूनिट जो है वो ए प्लस बी का प्लस सी का काम है और 2 यूनिट जो है बी और सी का काम है। तो 4 - 2 यानी कि 2 यूनिट काम जो है आपका ए अकेला कर लेता है, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी जो है उसमें से अगर मैं ये ए प्लस बी के काम को माइनस करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि सी अकेला कितना काम करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम माइनस करें ए प्लस बी को तो हमें किसका काम पता चलेगा, सी के एक दिन का काम पता चलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके 4 यूनिट काम करते हैं, वहीं ए और बी मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। तो इसका मतलब सी अकेला कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब इससे जरा आगे देखते हैं कि आपको ए का काम पता लग गया और सी का काम पता लग गया। अच्छा जी, 24 यूनिट काम की है। ए जो है आपके जो ए हैं वो इस 24 यूनिट को कितने में करेंगे, तो ए एक दिन में अगर 2 यूनिट्स करते हैं तो 24 यूनिट्स 12 डेज में कर लेंगे, है ना। और वहीं आपके जो सी हैं वो अगर 1 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 24 यूनिट्स कितने में करेंगे, 24 डेज में। क्लियर है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का काम था, हमने उससे क्या किया, 1 दिन का काम निकाल लिया है। 1 दिन का काम निकालने के बाद हमने क्या किया है कि बी प्लस सी के भी 1 दिन का काम निकाला है और ए प्लस बी के भी 1 दिन का काम निकाला है। अब उनके 1 दिन के काम में से हमने क्या किया है कि सबका जब हमें 1 दिन का काम पता लग गया तो ए और सी के हमने अकेले का 1 दिन का काम पता लगाया है। वो कैसे लगाया है ये आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस सी देखेंगे, ए प्लस सी देखेंगे। अब ये ए प्लस सी कैसे देखेंगे, ए जो है वो 12 डेज में काम करते हैं और सी जो है वो 24 डेज में इसी काम को करते हैं। तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 24। तो इसका मतलब क्या है, 1 दिन का काम हमें वैसे भी पता था, ए कितना कर रहे थे 2 यूनिट और सी कितना कर रहे थे 1 यूनिट, यानी कि ये दोनों मिलके कितना करेंगे 3 यूनिट, 3 यूनिट करेंगे दोनों मिलके। तो 24 यूनिट पूरी ये दोनों मिलके कितने दिनों में कर लेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 8 डेज में। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं। ए और बी 8 दिन में करते हैं, ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी और सी जो है 12 दिन में करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं। तो वो काम की यूनिट मान ली हमने 24। अब 24 यूनिट क्योंकि काम की है तो हम क्या करेंगे, 1 दिन की यूनिट निकालेंगे। तो 1 दिन की यूनिट निकालने के लिए हमने क्या किया है कि 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमें पता लग जाएगा कि ए और बी 3 यूनिट काम करते हैं। वहीं आपके जो बी हैं वो क्या करते हैं, तो 24 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 12 से तो मुझे पता चलता है कि वो 1 दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो वो 1 दिन में जब मैं 24 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो पता चलता है 4 यूनिट काम करते हैं। अब मैंने क्या किया, तो ए प्लस बी प्लस सी में से जब मैं बी प्लस सी को माइनस करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ए अकेला 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस किया बी प्लस सी को तो हमें पता चला 2 यूनिट काम हुआ है। और ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस बी को माइनस करूं तो मुझे पता चलता है कि सी ने अकेले में कितना यूनिट 1 दिन में काम करेंगे। अब 1 दिन में अगर ये जो काम करते हैं वो हमें पता चल जाता है तो टोटल काम ये कितने दिनों में करेंगे हम निकाल सकते हैं। जैसे ए अगर 1 दिन में 2 यूनिट करता है तो 24 यूनिट कितने दिनों में करेगा, 12 डेज में। और सी अगर 1 दिन में 1 यूनिट करता है तो वो 24 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में। अब ए और सी का काम हमें पता लग गया है, उनकी एबिलिटी हमें पता लग गई है, तो जरा देख लें कि वो टोटल काम दोनों मिलके कितने में करेंगे। तो ए प्लस सी निकालने के लिए क्या है कि ए जो है 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं और सी जो है 24 दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं। काम की यूनिट थी 24, तो इसका मतलब क्या था कि ए जो है 2 यूनिट काम कर रहे थे और बी जो है वो 1 यूनिट काम कर रहे थे। तो दोनों मिलके करेंगे तो 2 + 1 यानी 3 यूनिट काम करेंगे। और जब ये 3 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलके 1 दिन में तो 24 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 3। आई होप ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। आप देखेंगे कि कितना ईजिली ये सॉल्व हो गया है। कुछ नहीं करना है, सिंपली जो ये आपको दे रहे हैं 10 डेज 12 डेज 15 डेज 12 डेज 8 डेज 6 डेज उनका एक कॉमन आपको निकाल लेना है, कॉमन डिविजिबल, और फिर हम क्या करेंगे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कि ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वहीं बी और सी जो है उसी काम को 15 दिन में करते हैं।
और सी और ए जो मिलके वो करते हैं वो 20 डेज में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ए अलोन कैन डू द वर्क इन, कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं? 12 डेज में। बी प्लस सी 15 डेज में। और सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं? 20 डेज में। कॉमन फैक्टर अगर मैं निकालूं तो वो मुझे क्या मिलता है जिससे कि ये तीनों ही डिवाइड हो जाएं? तो वो है आपका 60 यूनिट हम मान लेते हैं कि काम की है। एक दिन में कितना काम होगा? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो अगर 60 यूनिट काम की है और ए प्लस बी 12 दिन में वो काम खत्म करते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट। और वहीं अगर बी प्लस सी का देखें कि 60 यूनिट अगर काम की है और 15 दिनों में वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो 4 यूनिट करते हैं एक दिन में। और वहीं सी जो है वो कितना कर रहे हैं? तो वो 3 यूनिट मिलके काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एक दिन का पता लग गया है। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? 12 यूनिट काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीनों मिले हैं इसमें ये पूरा ऐड होगा, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस हो गया है। ये देख रहे हैं आप? तो ए प्लस बी प्लस सी जब ट्वाइस हो गया है तो वो 12 यूनिट आता है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 12/2 यानी कि 6 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 6 यूनिट काम ये तीनों मिलके करते हैं। अब हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी पता लग गया, बी प्लस सी पता है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी प्लस सी को माइनस कर दूं तो मुझे ए का काम पता लग जाएगा। तो जरा देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, तो क्या आएगा? ए का काम आएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6 यूनिट। बी प्लस सी कितना है? 4 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट जो है वो आपका ए जो है एक दिन में काम करता है। तो 1 डे में ए करता है 2 यूनिट। तो 60 यूनिट कितने में करेगा? 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30 डेज। इजी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कितना मतलब पूरा सब कुछ किया था। पहले ए प्लस बी प्लस सी किया, फिर उसमें से हम हर किसी को निकाल रहे थे और फिर उसके बाद माइनस कर रहे थे, तब आ रहा था। यहाँ हमारा थोड़ा इजी था। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक का पूछा था और वहाँ क्या था? ए और सी का मिल के पूछा था। तो आई होप आप ये सारे डिफरेंसेस समझ पा रहे होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 8th। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। तीनों मिलके काम करते हैं, 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। इफ अ मैन अलोन कैन डू इट इन 6 डेज, अगर आदमी करे अकेला तो 6 दिन में कर लेता है। एंड अ बॉय अलोन इन 18 डेज, और अगर सिर्फ लड़का करे तो 18 दिन में कर लेता है। हाउ लॉन्ग विल अ वुमेन टेक टू कंप्लीट द वर्क, अगर वुमेन महिला जो है वो अकेले करें तो कितने दिनों में कर लेंगे, ये आपसे पूछा है। तो चलिए जरा देखते हैं कि मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय तीनों कितने में कर रहे हैं। तो वो 3 डेज में कर रहे हैं। मैन जो है वो 6 डेज में कर रहे हैं और वहीं जो बॉय है वो 18 डेज में कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है वुमेन का। तो ज़रा देख ले तीनों का कॉमन क्या है। तो अगर मैं 18 ही लूँ कि 18 यूनिट काम की है, तो इसका मतलब क्या है? 1 डे में आपके जो मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय जो है वो तीनों कितना कर लेते हैं? वो कर लेते हैं 6 यूनिट काम की मिलके। वहीं सिर्फ मैन कितना करते हैं? तो वो 3 यूनिट काम की करते हैं। कैसे आया? 18 डिवाइडेड बाय 6। और वहीं सिर्फ बॉय जो है वो 18 डेज में काम कर रहे हैं और 18 यूनिट टोटल काम किया। इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1 यूनिट, है ना। अब ये जो मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय हैं, इसमें से अगर मैन प्लस बॉय को अगर मैं लेस कर दूं तो मुझे वुमेन का पता लग जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय के एक दिन के काम में से अगर मैं माइनस कर दूं मैन प्लस बॉय का एक दिन का काम 1 डे का, तो मुझे पता लग जाएगा कि वुमेन अकेली एक दिन में कितना काम करती हैं। तो तीनों मिलके 6 काम करते हैं। आदमी जो है वो 3 यूनिट करता है एक दिन में, बॉय जो है वो 1 यूनिट करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लेडी हैं वो कितना करती हैं? 2 यूनिट्स काम की करती हैं। तो अगर लेडी एक दिन में 6 यूनिट्स कर रही 2 यूनिट्स कर रही हैं तो टोटल 18 यूनिट्स कितने में करेंगे? तो 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 डेज में वो वुमेन जो है वो काम को कंप्लीट कर देंगी। सिंपल।
मैन वुमेन प्लस बॉय का दिया हुआ था 3 डेज में, मैन का दिया हुआ था 6 डेज में, बॉय का दिया हुआ था 18 डेज में। तीनों की कॉमन यूनिट निकाली और उसके बाद क्या किया, तीनों का जो सम था मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय का, उसमें से हमने इन दोनों का टोटल माइनस कर दिया। तो हमें पता लग गया कि वुमेन की एक दिन की यूनिट कितनी है, और फिर हमने क्या किया है, तो टोटल काम की जो यूनिट थी 18, उससे उनकी यूनिट को, जो 1 डे का उनका काम की एबिलिटी है, उसको डिवाइड किया और हमें पता लग गया कि वो 9 डेज में उस काम को फिनिश कर देंगी। तो चलिए 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज, कि A और B जो है किसी काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। दे स्टार्ट टुगेदर, उन्होंने साथ में स्टार्ट किया है, बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद क्या हुआ, B लेफ्ट द वर्क, B ने काम छोड़ दिया। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, और अब जो बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करने में 2 दिन ज़्यादा लग गए हैं, तो B अलोन कुड डू द वर्क इन, तो अगर B अकेला काम करता तो वो कितने दिनों में काम करता। तो ज़रा चलिए सॉल्व करते हैं कि A प्लस B जो है वो कितने दिनों में कर रहे हैं काम को, 3 दिनों में, 3 डेज में कर रहे हैं, तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/3, है ना। बट आफ्टर 2 डेज, तो 2 दिन के बाद क्या हुआ, B ने छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या, 2 दिन तक दोनों साथ कर रहे थे, तो एक दिन में अगर वो 1/3 कर रहे हैं, तो दूसरे दिन में भी क्या करेंगे, 1/3 काम करेंगे, यानी कि टोटल क्या है, 2/3 काम ये करके दोनों साथ 2 दिन में इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये क्या है, A प्लस B का 2 डेज वर्क है। अब इसके बाद B छोड़ के चले गए, तो 2 मोर डेज में आपका क्या हुआ है कि 2 मोर डेज में A ने वो काम खत्म किया है। तो A ने कितना काम किया, अगर 2/3 हो चुका है, टोटल काम को अगर हम 1 माने, उसमें से 2/3 काम हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 1/3 काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क है ना। तो 1/3 जो है काम बचा हुआ है, वो इन्होंने किया है 2 दिनों में, A ने। तो आपके जो A हैं वो अगर 2 दिन में 1/3 करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 डेज में कितना कर रहे हैं, 2 डेज में अगर 1/3 काम कर रहे हैं, तो पहले भी उन्होंने 2 दिन तक काम किया है, 2/3 काम टोटल हुआ है, टोटल 2 दिनों में 2/3 हुआ है, उसमें से 1/3 इसका मतलब क्या है कि आपके किसने किया है, A ने किया है। तो B का कितना काम है, B's 2 डेज वर्क कितना है, तो वो है 2/3 माइनस 1/3, यानी कि 1/3 है। तो 2 डेज में अगर वो 1/3 काम करते हैं, तो पूरा काम करने में उन्हें कितना काम टाइम लगेगा, तो उन्हें लगेगा 1/3, अगर 2 डेज में हो रहा है तो बाकी का 2/3, यानी कि 1/3 1/3 1/3, 2 × 2 × 2, यानी कि कितना होगा, 6 डेज में होगा। क्या आप ये बात समझ पाए? मैं एक बार दोबारा बताती हूँ कि आपके जो A प्लस B हैं वो 3 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। तो अगर वो 3 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में अगर हम मान लें कि 3 यूनिट काम हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 दिन में 2 यूनिट काम हुआ है, तो 2 यूनिट काम हो गया, तो 1 यूनिट बच गया। 1 यूनिट करने में अगर A को 2 दिन लगते हैं, तो 3 यूनिट करने में कितने लगेंगे, 6 दिन, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपके B हैं उनका भी सेम आ रहा है कि B भी क्या है, उस काम को क्या करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, A जो है वो किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, एंड B कैन डू इट इन 12 डेज, तो B जो है वो उसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं। B वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, B ने जो है 9 दिन तक इस पे काम किया, एंड देन A कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, बाकी बचा जो काम है वो A कितने दिनों में फिनिश करेंगे, आपको ये बताना है। तो 12 और 20 का मैं एक कॉमन यूनिट ले लेती हूँ, जो कि क्या है, 60। अगर मैं मान लेती हूँ कि पूरी काम की यूनिट जो है वो 60 है, तो A एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 3 यूनिट, और वहीं B एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 5 यूनिट, ठीक है। तो ये है एक दिन का काम। अब इन्होंने क्या कहा कि B's 1 डे वर्क हमें पता है कितना है, वो है 5 यूनिट, तो वो 9 डेज में कितना करेंगे, B's 9 डेज वर्क, तो 5 × 9 यानी कि 45 यूनिट। अब बच कितना गया, टोटल काम कितना था, 60, रिमेनिंग वर्क हम देख रहे हैं
रिमेनिंग वर्क देखने के लिए क्या करेंगे, 60 पूरी यूनिट थी, उसमें से 45 आपके बी करके चले गए हैं, बचा कितना 15 यूनिट। और ये 15 यूनिट कौन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं ए, और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट करते हैं, तो 15 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा उनको, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 5 डेज में ये आपके रिमेनिंग 5 डेज में ये काम को खत्म कर देंगे। मीन्स आंसर इज बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनको आप एक बार समझें और करके देखें, आप देखेंगे प्रोसीजर सेम है, बस क्वेश्चंस के लास्ट में जो थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, तो वो आप अगर क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल हो और आपके ये मैथ्स को सॉल्व करने में, मैथ्स की प्रैक्टिस में ये आपकी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।